जुलाई 2020 की बात है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इसके लिए कंपनी ने करीब 45,300 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसी तरह टाटा पावर सोलर सिस्टम को इस साल जनवरी और मई में 2 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कम प्लेयर होने की वजह से इन कंपनियों के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना आसान था, लेकिन 24 जून को रिलायंस एजीएम की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने ऐसी घोषणा कर दी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में खलबली मच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी बिजनेस में उतरने का मेगा प्लान बताया। इसके लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जाएगा। अडानी ग्रुप पहले से ही इस सेक्टर में है। रिलायंस की घोषणा से अंबानी और अडानी के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। ग्रीन एनर्जी ऐसी ऊर्जा को कहा जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है, जैसे धूप, हवा या पानी। इस एनर्जी से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। ग्रीन एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। ग्रीन एनर्जी को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इससे फॉसिल फ्यूल यानी कोयला और पेट्रोलियम की तरह हानिकारक ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं होते। रिलायंस 60,000 करोड़ की लागत से गुजरात के जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्री बनाएगी। यहाँ सोलर पैनल, बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए वैल्यू चेन पार्टनरशिप और भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश होंगे। ग्रीन एनर्जी बिजनेस के लिए अगले 3 सालों में कुल निवेश 75,000 करोड़ होगा। रिलायंस 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। रिलायंस 2035 तक जीरो कार्बन का टैग चाहती है। अंबानी और अडानी अब तक अलग सेक्टर में बिजनेस करते थे। अंबानी का फोकस डेटा आधारित कंज्यूमर बिजनेस पर रहा, जैसे रिटेल और टेलीकॉम। वहीं अडानी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी सेक्टर पर रहा है। ये पहला मौका है जब रिलायंस और अडानी ग्रुप के बीच एक ही सेक्टर में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होगी। अडानी और ग्रीन एनर्जी ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में 3,184 करोड़ रुपए की कमाई की। कंपनी का नेट प्रॉफिट 210 करोड़ रुपए है। वहीं अंबानी ने फिलहाल इस सेक्टर में कदम रखने की सिर्फ घोषणा की है। भारत में ग्रीन एनर्जी अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है, लेकिन दुनिया नए सेक्टर में भी अंबानी के आक्रामक तेवर को जियो के जरिए देख चुकी है। 5 साल में ही अंबानी के डिजिटल स्टार्टअप जियो ने 42 करोड़ सब्सक्राइबर्स जुटा लिए हैं। इसके आने से भारत के अन्य कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स दिवालिया हो गए। रिलायंस की घोषणा ने एनर्जी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी, जैसे 2016 में जियो की लॉन्चिंग से टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ था। 2016 में लॉन्चिंग के 1 साल में ही जियो अपने सस्ते डेटा प्राइस की वजह से दुनिया का टॉप मोबाइल डेटा कंज्यूमर बन गया। रिलायंस की एंट्री के बाद हर महीने एक भारतीय का औसत डेटा कंजम्पशन 11 GB पहुंच गया है।